हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए अक्टूबर 2023 की लव टैरो रीडिंग। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि अक्टूबर मंथ में आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ होंगी, आपके लिए इस रिलेशनशिप के लिए या आपकी क्या एनर्जीज़ होंगी, फाइनली अक्टूबर मंथ में क्या हो रहा है आप दोनों के बीच में इस रिलेशनशिप में, तो ये रीडिंग आपके लिए है। और इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो। तो चलिए जी शुरू करते हैं अक्टूबर 2023 की लव टैरो रीडिंग। तो चलिए जेमिनीज, आप लोगों के लिए देखें कि अक्टूबर 2023 में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है। तो यहाँ पर मैं 3 सेट ऑफ कार्ड्स निकालूंगी। सबसे पहले जेमिनीज हम आपके लिए देखेंगे कि अक्टूबर मंथ में आपकी क्या एनर्जीज रहेंगी, फिर आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे एंड देन फाइनली विल सी कि अक्टूबर मंथ में इस रिलेशनशिप में क्या हो रहा है। तो जेमिनीज मिथुन राशि अक्टूबर 2023 लव लाइफ। तो जेमिनीज सबसे पहले आपके लिए देखेंगे यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड्स हैं। और ये कार्ड्स कहते हैं कि कुछ टाइम से अक्टूबर स्टार्टिंग में किसी पास्ट की चीज़ पे आप बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। अब देखिए ये जनरल रीडिंग है, सब जेमिनीज के लिए थोड़ा थोड़ा डिफर करेगा। कुछ जेमिनीज के लिए हो सकता है कि करंट पार्टनर के साथ जो भी पीछे अच्छे पल थे, बुरे पल थे, उनके बारे में सोच रहे हैं। कुछ जेमिनीज के लिए हो सकता है कि पास्ट का कोई कनेक्शन है, पास्ट का कोई रिलेशनशिप है जिसके बारे में आप कुछ टाइम से अक्टूबर स्टार्टिंग में ज़्यादा सोच रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि पास्ट से कोई इंसान आपकी लाइफ में अभी आ रहा है जो किसी न किसी लेवल पे आपको इमोशनली, मेंटली इफ़ेक्ट कर रहा है। और कुछ के लिए हो सकता है कि फिर से मैं कहूँगी पास्ट की कोई भी चीज़ हो सकती है। जो भी चीज़ें मेरे माइंड में आई मैंने आपको कहा, लेकिन ये जनरल रीडिंग है तो सबके लिए डिफ़र कर सकता है। अगेन पास्ट की किसी चीज़ पे जेमिनीज आप लोग बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं या फिर उसके बारे में सोच रहे हैं। और यहाँ पे देखिए 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड किसी भी लेवल पे किसी भी तरीके से चीटिंग की बात करता है और कहीं एक एस्केपिज्म वाली एनर्जीज़ की भी बात करता है। हो सकता है कुछ जेमिनीज पास्ट में एस्केप कर रहे हैं, पास्ट में कोई चीज़ है उससे रिलेटेड एक एस्केप रूट आप ढूंढ रहे हैं, या फिर मैं कहूँगी कि आप अपफ्रंट होकर चीज़ों को नहीं फेस कर रहे हैं, थोड़ा सा कुछ चीज़ों को अवॉइड कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। और कुछ जेमिनीज के लिए लिटरली हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा है कि भाई फेयर नहीं हो रहा है, कुछ चीज़ें अनफेयर हैं। यहाँ पे कुछ जेमिनीज को खुद से ही लग सकता है कि भाई आप अपने पार्टनर के लिए उतना फेयर नहीं रहे, किसी लेवल पे किसी तरीके से आपकी तरफ से अनफेयर एनर्जीज रहीं। और कुछ जेमिनीज के लिए हो सकता है कि ये फीलिंग आपको आपके पार्टनर के लिए रह रही है कि आपके पार्टनर इतने फेयर नहीं रहे, उनकी तरफ से कुछ एक अनफेयर एनर्जीज रहीं, किसी लेवल पे किसी तरीके से चीटिंग भी हो सकता है कि कुछ जेमिनीज आपको आपके पार्टनर की तरफ से महसूस हो रही हैं, या फिर आपको खुद के लिए ही अगेन मैं कहूँगी लग रहा है कि भाई आप फेयर नहीं रहे। एंड कहीं 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है कि किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, किसी चीज़ का इंतज़ार आपको रह रहा है, या फिर लॉन्ग टर्म के बारे में आप ज़्यादा सोच रहे हैं। जो भी अक्टूबर मंथ में आप कर रहे हैं, कहीं आपके मन में ये रह रहा है कि भाई फ्यूचर से रिलेटेड चीज़ें कैसी रहेंगी, फ्यूचर को माइंड में रखते हुए, लॉन्ग टर्म गोल्स को माइंड में रखते हुए ही अक्टूबर मंथ में आप चीज़ों को करते हुए दिख रहे हैं। एंड देखिए अगर आप किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं तो ये सब जेमिनीज के लिए डिफ़र करेगा। कुछ के लिए न्यूज़, मैसेज, फ़ोन कॉल, ईमेल का वेट रह सकता है, या फिर कोई भी चीज़ हो सकती है। एक बारी हम ओरेकल कार्ड से भी और डिटेल में देखते हैं जेमिनीज की आपकी क्या फीलिंग्स हैं और यहाँ पे जो कार्ड्स हैं वो क्या कह रहे हैं। तो जेमिनीज मिथुन राशि अक्टूबर 2023 लव लाइफ, जेमिनीज मिथुन राशि अक्टूबर 2023 लव लाइफ, जेमिनीज मिथुन राशि अक्टूबर 2023 लव लाइफ। थर्ड पार्टी, तो देखिए बहुत ही क्लियरली कार्ड्स इंडिकेट कर रहे हैं किसी लेवल पे किसी तरीके से थर्ड पार्टी का एक इन्वॉल्वमेंट है। अब देखिए मैंने हमेशा कहा है थर्ड पार्टी हमेशा एक रोमांटिक ट्रायंगल नहीं होता है। कभी कभी आपके फैमिली मेम्बर्स की अगर इंटरफेरेंस है या फिर आपकी तरफ से किसी भी खास इंसान की तरफ से इंटरफेरेंस है, वो भी थर्ड पार्टी होती है। और अगर ऐसा ही आपके पार्टनर की तरफ से भी है, यानी कि उनकी फैमिली, उनके किसी लव्ड वन की तरफ से इंटरफेरेंस इस रिलेशनशिप में हो रही है, नेगेटिव इन्वॉल्वमेंट
इन्वॉल्वमेंट इस रिलेशनशिप में हो रही है तो उसको भी हम थर्ड पार्टी कहते हैं। तो कहीं ये जो एक चीटिंग वाली एनर्जीज़ मैंने कहा, जो एक एस्केपिंग वाली एनर्जीज़ हैं, वो किसी भी लेवल पे किसी भी तरीके से थर्ड पार्टी की वजह से ज़्यादा रहती हुई दिख रही हैं। फिर से मैं क्लियर कर दूं, कुछ के लिए आपके पेरेंट्स, आपका कोई लव्ड वन हो सकता है, कुछ के लिए आपके पार्टनर का लव्ड वन या आपके पार्टनर का कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है, कुछ के लिए रोमांटिक ट्रायंगल हो सकता है। यानी कि आप किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं या फिर किसी और से ज़्यादा बातचीत कर रहे हैं। कभी कभी देखिए सिंपली जब हम किसी और से बातचीत भी कर रहे होते हैं, पार्टनर के अलावा पार्टनर इनसिक्योर हो रहे होते हैं, तो वो भी थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस या इन्वॉल्वमेंट होती है। या फिर ऐसा ही आपके पार्टनर की तरफ से है, वो आपके अलावा किसी और से बात कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं या फिर अट्रैक्ट हो रहे हैं। और इसी वजह से देखिए ज़्यादा एक अनफेयर चीटिंग वाली एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। और हो सकता है कि इसका कनेक्शन जेमिनीज आपके पास से रह रहा है या फिर आपके पार्टनर के पास से रह रहा है। और अब देखते हैं जेमिनीज की दूसरा कार्ड है यहाँ पर अब्यूज़। तो देखिए अब्यूज़ लिटरली फ़िज़िकल अब्यूज़ की बात नहीं करते हैं यहाँ पे। अब्यूज़ के बहुत सारे मीनिंग्स रह सकते हैं। आपको ऐसा लग सकता है कि भाई आपको वो रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है इस रिलेशनशिप में, कहीं आप जो डिज़र्व करते हैं पार्टनर की तरफ से अटेंशन या फिर लव केयर, वो आपको नहीं मिल रहा है। या फिर देखिए कुछ जेमिनीज़ के लिए फ़िज़िकल अब्यूज़ भी हो सकती है, आपने अपने पार्टनर के साथ करा या उन्होंने करा। या फिर मेंटल इमोशनल अब्यूज़ भी हो सकती है जेमिनीज़, आप महसूस कर रहे हैं पार्टनर की तरफ से, या फिर आपको ऐसे लग रहा है कि भाई आपने पार्टनर को बहुत अच्छे से ट्रीट नहीं किया और आपकी तरफ से ऐसे एनर्जीज़ रही। देखिए यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड में हमने चीटिंग देखा था, तो चीटिंग थर्ड पार्टी की वजह से भी हो सकती है, अब्यूज़ की वजह से भी हो सकती है। अगेन मेंटल इमोशनल फिजिकल किसी भी लेवल पे अब्यूज़ हो सकती है। या फिर सिंपली वो अटेंशन, वो एक केयर अगर आप अपने पार्टनर को नहीं दे रहे हैं, आपके पार्टनर आपको नहीं दे रहे हैं, तो वो भी एक अब्यूज़ ही माना जाता है। और यहाँ पे हैंग आउट का कार्ड कहता है कि आप शायद अपने पार्टनर के साथ हैंग आउट करना चाह रहे हैं, लेकिन आप लॉन्ग टर्म के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, आप फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। हो सकता है कि इतना आप एक्सप्रेस नहीं अक्टूबर मंथ में कर रहे हैं जितना कि आप मन ही मन चाह रहे हैं। आप देखते हैं जेमिनीज़ कि आपके पार्टनर की अक्टूबर मंथ में क्या एनर्जीज रहेंगी। जेमिनीज़ मिथुन राशि पार्टनर्स एनर्जीज फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। जेमिनी मिथुन राशि पार्टनर्स एनर्जीज फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। जेमिनी मिथुन राशि पार्टनर्स एनर्जीज फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। देखिए यहाँ पे फैमिली का कार्ड है, 10 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स का कार्ड है, जो कि फैमिली की बात करता है। और मैंने कहा भी था कि कुछ जेमिनीज़ या फिर उनके पार्टनर की तरफ से किसी भी फैमिली मेम्बर या फिर ओवरऑल फैमिली की तरफ से एक इन्वॉल्वमेंट या इंटरफेरेंस रह सकती है। द फूल का कार्ड कहता है कि आपके पार्टनर बहुत केयरफ्री तरीके से चीज़ें ले रहे हैं। कहीं जिस तरीके से आप बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं या फिर बहुत एक सीरियसनेस आपकी तरफ से है, आपके पार्टनर कहीं चीज़ों को थोड़ा सा कैजुअली ले रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि वो इस रिलेशनशिप को आगे नहीं लेकर जाना चाहते हैं, वो इस रिलेशनशिप को आगे लेकर जाना चाहते हैं, वो बहुत कॉन्फिडेंट हैं आपको लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर। लेकिन फिर भी जैसे कुछ लोगों का नेचर होता है कि वो बियॉन्ड द पॉइंट टेंशन नहीं लेते हैं, स्ट्रेस नहीं लेते हैं, स्पेशली अगर वो थोड़ा सा भी स्पिरिचुअलिटी में हैं, तो फिर बहुत एक ऐसी एनर्जीज़ में हो सकता है आपके पार्टनर रह रहे हैं कि बियॉन्ड द पॉइंट टेंशन नहीं लेनी है, परेशान नहीं होना है, जैसे चीज़ें आ रही हैं वैसे उनको लेते जाओ, प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करो। अब देखिए ये एक क्लैश भी आप दोनों के बीच में रह सकता है जेमिनीज़, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म के बारे में सोच के चीज़ों को कर रहे हैं और आपके पार्टनर कहीं प्रेजेंट मोमेंट पे या फिर करंट सिचुएशन पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। ओवरऑल के लिए आपके पार्टनर की एनर्जीज़ देखें तो कहीं देखिए फैमिली की इन्वॉल्वमेंट, फैमिली की इंटरफेरेंस या तो उनकी तरफ से है या फिर आपकी तरफ से उनको लग रहा है कि भाई आपकी फैमिली की बहुत इन्वॉल्वमेंट है, इंटरफेरेंस है। और कहीं
थोड़ा सा उनके लिए फ्रीडम बहुत इम्पॉर्टेंट है, उनके लिए अपनी स्पेस बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो इस रिलेशनशिप को चाहते हैं क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहीं बहुत स्ट्रांगली चीज़ों को आगे लेकर जाने की बात करता है। तो आगे इस रिलेशनशिप को लेकर जाना चाहते हैं, लेकिन वो बंधना नहीं चाहते हैं, लेकिन वो अपने आप को रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहते हैं। अगेन मैं कहूँगी एक फ्रीडम अपने लिए या फिर इस रिलेशनशिप के लिए चाहते हुए दिख रहे हैं। बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं देना चाहते हैं। दो फिर से मैं कहूँगी कि वो इस रिलेशनशिप को आगे लेकर जाना चाह रहे हैं। और एक बारी क्लियरली देखते हैं जेमिनीज कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज रहेंगी अक्टूबर 2023 में। जेमिनी मिथुन राशि के पार्टनर की एनर्जीज फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। यहाँ पे देखिए आई एम सॉरी का कार्ड है, तो हो सकता है कि कुछ गलती आपसे हुई या फिर कुछ गलती उनसे हुई, और अगर उनसे हुई है तो वो इस चीज़ को रियलाइज़ कर रहे हैं, आपसे सॉरी बोलना चाह रहे हैं या फिर बोल रहे हैं, या फिर से मैं कहूँगी कि मन ही मन कहीं अपोलोजाइज़ कर रहे हैं। और देखिए यहाँ पे मिस्टेक का कार्ड भी कहीं इसी चीज़ को और ज़्यादा कंफर्म करता है। एंड क्विक स्टार्ट का कार्ड कहता है कि वो कहीं आपके साथ चीज़ों को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं। अभी एक बारी देखिए इन सारे कार्ड्स को कंबाइन करके देखें जेमिनीज, तो हो सकता है कि पीछे वो थोड़े से केयरलेस रहे, केयर फ्री रहे, और उनको इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि भाई ये उनकी तरफ से एक मिस्टेक थी, ये उनकी तरफ से एक गलती थी जिसको वो किसी लेवल पे करेक्ट करना चाह रहे हैं। आई एम सॉरी का कार्ड बहुत ही क्लियरली कहता है वो रियलाइज़ कर रहे हैं। एंड अगर आप कमिटमेंट चाहते हैं जेमिनीज, तो वो भी कहीं इसके बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं। वो भी कहीं फैमिली को इन्वॉल्व करने के बारे में या फिर फैमिली को इंक्लूड करने के बारे में सोच रहे हैं। एंड देखिए यहाँ पे दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं। अगर आपकी तरफ से कोई गलती हुई तो उनको ऐसा लग रहा है कि भाई आप उनको सॉरी बोलें और अपोलोजाइज़ करें, और उनकी तरफ से कोई गलती हुई तो वो अपोलोजाइज़ करने के लिए रेडी रहते हुए दिख रहे हैं। और यहाँ पे देखिए 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड क्विक स्टार्ट के कार्ड्स कहते हैं कि अक्टूबर एंड में वो बहुत कॉन्फिडेंटली चीज़ों को आगे लेकर जाने के बारे में आपसे बात करेंगे, और इसी से रिलेटेड थोड़ी सी उनकी तरफ से जल्दबाजी भी रहती हुई दिख रही है, जहाँ पे उनको ऐसे लग सकता है बस पुरानी बातों को छोड़ो, अब पास्ट में जो हुआ सो हुआ, अब पास्ट को पे ज़्यादा फोकस मत करो और प्रेजेंट मोमेंट को अच्छे से एंजॉय करो और इस रिलेशनशिप को आगे लेकर जाओ। तो इस तरीके की एनर्जीज़ आपके पार्टनर की रहती हुई दिख रही हैं। और अब देखते हैं जेमिनीज की अक्टूबर मंथ में क्या होगा। तो जेमिनीज मिथुन राशि अक्टूबर 2023 लव लाइफ। 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 जस्टिस रिवर्स फिर से किसी भी तरीके से की अनफेयर इनजस्टिस वाली एनर्जीज़ की बात करता है, और हमने देखा ही जेमिनीज आपके लिए 7 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड में कि किसी लेवल पे किसी भी तरीके से एक चीटिंग आप महसूस कर रहे हैं। थर्ड पार्टी अब्यूज़ के कार्ड भी कहीं अनफेयर एनर्जीज़ की बात करते हैं। और देखिए यस एक और चीज़ सामने आ रही है, हो सकता है कि जो थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट किसी भी लेवल पे रह रही है आपके पार्टनर की तरफ से अगर है तो कहीं वो रियलाइज़ कर रहे हैं, और आपकी तरफ से है तो उनको लग रहा है कि भाई आप उनसे सॉरी मांगें। तो जाहिर सी बात है पार्टनर के लिए सॉरी मिस्टेक, आपके लिए थर्ड पार्टी अब्यूज़ एंड चीटिंग के कार्ड्स अनफेयर एनर्जीज़ की बात करते हैं। और यहाँ पे जस्टिस रिवर्स का कार्ड भी इसी चीज़ को कंफर्म करता है कि एक अनफेयर एनर्जीज़ किसी भी लेवल पे किसी भी तरीके से कुछ टाइम से या फिर अक्टूबर मंथ में रह रही हैं। और यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी थर्ड पार्टी की बात करता है और कहीं प्रोफेशनल फ्रंट पे ज़्यादा फोकस करने की बात करता है। और जो तीसरी चीज़ 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड रिप्रेजेंट करता है डिस्कशंस, ज़्यादा बातचीत, ज़्यादा इंटरेक्शन। तो हो सकता है कि आप दोनों किसी तीसरे इंसान को इंक्लूड कर रहे हैं या काउंसलिंग ले रहे हैं या फिर एडवाइस ले रहे हैं। कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि प्रोफेशनल एडवाइस, प्रोफेशनल काउंसलिंग ले रहे हैं चीज़ों को बेटर करने के लिए। एंड एस ऑफ कप्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि फीलिंग्स इमोशंस आप दोनों के ही मन में एक दूसरे के लिए हैं, लेकिन कहीं
एक नए सिरे से स्टार्ट करना चाह रहे हैं, एक नए सिरे से चीज़ों को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, उसी से रिलेटेड टीथिंग इश्यूज या फिर प्रॉब्लम्स हो रही हैं। एक बारी मैं क्लैरिफायर्स निकाल लेती हूँ एंड देन मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि अक्टूबर मंथ में क्या हो रहा है। जेमिनी मिथुन राशि अक्टूबर 2023 लव लाइफ। जेमिनी मिथुन राशि अक्टूबर 2023 लव लाइफ। यहाँ पे ब्रेड क्रम्बलिंग, देखिए ब्रेड क्रम्बलिंग का कार्ड किसी चीज़ के ख़त्म होने की, या फिर जैसे बोलते हैं ना कि जब हम ब्रेड को क्रम्बल करते हैं वो टूट जाती है, तो टूटने की भी बात करता है। एंड वन नाइट स्टैंड, तो देखिए वन नाइट स्टैंड का कार्ड बहुत सारे जैसे बोलते हैं ना कि चीज़ों को कनेक्ट कर रहा है, एक मीनिंग निकाल कर लेकर आ रहा है, शॉक। तो यहाँ पर मैं आपको यही कहूँगी कि सारे ही कार्ड्स कहीं किसी भी लेवल पे किसी भी तरीके से एक चीटिंग, एक अनफेयर एनर्जीज़ की बात करते हैं। अब देखिए यहाँ पे वन नाइट स्टैंड का कार्ड है, ज़रूरी नहीं है कि सब जेमिनीज़ या फिर उनके पार्टनर की तरफ से, क्योंकि आपके और आपके पार्टनर किसी की भी तरफ से ये एनर्जीज़ हो सकती हैं। वन नाइट स्टैंड हुआ है, सिंपल अगर किसी और से बातचीत कर रहे हैं, इंटरैक्ट कर रहे हैं, या अट्रैक्शन भी है, तो वो भी कहीं इसी चीज़ को रिप्रेजेंट करेगी एक जनरल रीडिंग में। अगर हम स्पेसिफिक रीडिंग कर रहे होते तो वन नाइट स्टैंड का कार्ड बहुत ही क्लियरली वन नाइट स्टैंड ही मीन करता, लेकिन फिर से मैं कहूँगी ये जनरल रीडिंग है, तो वन नाइट स्टैंड का मतलब यहाँ पे एक अट्रैक्शन आपकी तरफ से किसी और के लिए, या फिर आपके पार्टनर की तरफ से किसी और के लिए, या इन्वॉल्वमेंट, या किसी भी तरीके से एक पार्टनर के अलावा किसी और के साथ कनेक्ट करने वाली एनर्जीज़ को रिप्रेजेंट करता है। और हो सकता है कि जब भी ये पता लगा हो, अगर आपके पार्टनर की तरफ से हुआ आपको पता लगा, या आपकी तरफ से हुआ आपके पार्टनर को पता लगा, तो बहुत एक शॉक सा रहा, और इसी की वजह से कहीं चीज़ें किसी लेवल पे इस रिलेशनशिप को इफ़ेक्ट कर रहे हैं। तो मैं आपको यही बोलूँगी जेमिनीज़ कि कैसे चीज़ों को रिजॉल्व कर सकते हैं, कैसे चीज़ों को बेटर कर सकते हैं, उस पर ज़्यादा फोकस करें। अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर की तरफ से कुछ ऐसा हुआ है एंड आप स्टिल पार्टनर को एक चांस देना चाहते हैं, तो आप दे दें, लेकिन मैं आपको ये बोलूँगी कि थोड़ा सा अच्छे से चीज़ों को समझें, थोड़ा सा अच्छे से चीज़ों को स्टैंड करें, और बहुत सोच समझ के आगे बढ़ें। और इनफैक्ट देखिए, अगर मैं आपके कार्ड्स देखूं तो यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता भी है कि आप फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, तो फिर से हर चीज़ को सोचते समझते हुए ही आगे बढ़ें। एट टाइम्स क्या होता है, हम बड़े इमोशनल हो जाते हैं, बड़े सेंटिमेंटल हो जाते हैं, और इमोशंस में बह के हम बहुत सारे डिसीजंस चॉइसेस लेते हैं, जिसकी वजह से आगे चल के हम परेशान होते हैं। एंड जब हम हार्ट और माइंड का बैलेंस रखते हुए डिसीजंस और चॉइसेस लेते हैं, ट्रस्ट मी, हम अच्छे डिसीजंस लेते हैं और हम अपने फ्यूचर को भी बेटर करते हैं। तो इस चीज़ का ख्याल आप इस मंथ यानी कि अक्टूबर मंथ में ज़रूर रखें। तो ये था जेमिनीज़ आप लोगों के लिए अक्टूबर 2023 की लव टैरो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।